नमस्कार, मैं आकाश मौर्य। आपका स्वागत है हमारे दिवस विशेष कार्यक्रम में। आज देश 8वां संविधान दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस के मौके पर की गई। इसका मकसद संविधान को देशवासियों तक पहुंचाने, संविधान की मूल भावना से रूबरू करवाने और संविधान के प्रति उनकी आस्था को मजबूत करना है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान की रूपरेखा 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत की गई। संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसके कुल 389 सदस्य थे, लेकिन स्वतंत्रता और विभाजन के बाद 299 सदस्य ही बचे। संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए कई सारी कमेटियों का गठन किया, जिसमें सबसे प्रमुख थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस कमेटी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत के संविधान का खाका तैयार करना था। संविधान सभा की अध्यक्षता खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसमें 9 महिलाओं समेत 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की आमतौर पर आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। दूसरा, इसमें संप्रभुता का अभाव था, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। विंस्टन चर्चिल ने तो कहा था कि इसमें केवल भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं भारत के संविधान की अपनी विशेषता भी है। यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे हाथों से इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में कैलीग्राफी मुद्रा में लिखा गया। इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। संविधान का प्रत्येक भाग भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य साम्राज्य और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की झलकियां देखने को मिलती हैं। भारत का संविधान बनाने में बहुत सारे स्रोतों का सहारा लिया गया, जैसे ब्रिटेन के संविधान से संसदीय कार्य प्रणाली, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का भाव और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। आज संविधान की मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से बक्सों में सुरक्षित रखी गई है। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। तो आज के दिवस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए आप आइजोम्स न्यूज़।